राधे राधे सभी भाइयों और बहनों को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको अहोई अष्टमी की कथा सुना रही हूँ, तो ध्यान से सुनना। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं बहनें करती हैं, जिनके मतलब बच्चा हो जाता है वो भी करती हैं, और जिनकी शादी हो जाती है तो वो भी कर सकती हैं अपनी होने वाली संतान के लिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सुनिए अहोई अष्टमी की बहुत ही प्यारी सी पौराणिक कथा, जो हम शुरू से ही दादी नानी के ज़माने से ही मतलब सुनते आ रहे हैं, बहुत पहले से। तो सुनिए। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को यानी करवा चौथ के 3 दिन बाद अष्टमी आती है। तो अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान से मिट्टी खोद रही थी। तो वहां पर शाहू माता की मांग थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाली शाहू माता के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे शाहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु जो सबसे छोटी भाभी थी वह सोचने लगी कि यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई अपनी जेठानियों की तरह, तो जो सासू माँ है वो नाराज हो जाएंगी। ये सोचकर ननद के बदले में जो सबसे छोटी वाली भाभी थी उसने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होता और मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं, कोई उपाय बताइए। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय शाहू माता की सहेली है, वह तेरी को खुलवा देगी, तब ही तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी सुबह सुबह उठी और उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती, उसके लिए खाना डालती और उसके लिए पानी वगैरह का इंतजाम कर देती। जो सुरही गाय थी वो एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली कि हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता सुबह सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है और खाने के लिए हरा हरा चारा डाल रही है और पीने के लिए पानी की व्यवस्था कर रही है। गौ माता बहू से बोली कि क्या मांगती है, मांग। साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। तो गौ माता ने कहा अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। उसने सोचा कि मेरे बच्चों को साहूकार की बहू ने ही मारा है। साहूकार की बहू ने कहा मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। तो बहू बोली 7 समुद्र पार शाहू माता रहती है, तुम हमें उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास कुछ ही क्षण में पहुंचा दिया। शाहू माता उनको देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। बातें करते समय शाहू माता ने बीच में कहा कि बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता ने प्रसन्न होकर कहा कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, यानी बहुत सी जुएं निकाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली
मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे तो बहुत दूर की बात है। श्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड की कंकड़ी हूँ। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर श्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, लेकिन मैंने तुझे वचन दिया है तो मैं अपने वचन पे अडिग रहूंगी। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब मुझे खोलनी पड़ेगी। जा, तू घर जाएगी तो तेरे घर पर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करियो, 7 होई बनाकर 7 कड़ाही करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। उसने 7 होई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख मार लो, धोख यानी पूजा कर लो, कहीं छोटी अपने बच्चों की याद करके रोने न लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं, उसके घर से कोई आवाज क्यों नहीं आई। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो कोई होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है, खूब चहल पहल हो रही है घर में। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। परंतु अब श्याऊ माता ने दया करके और मेरी कोख खोल दी है, और श्याऊ माता ने मुझे 7 बेटे और 7 बहुओं का आशीर्वाद भी दिया। श्याऊ माता जैसे साहूकार के बेटे की कोख खोली, वैसे ही हमारी और सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना। कहता की सुनता की, होंकारा भरता की। इसके बाद विनायक जी की कहानी सुननी चाहिए। तो विनायक जी की कहानी कोई सी भी सुन सकते हैं आप, बहुत सारी है विनायक जी की कहानी। तो ये थी अहोई अष्टमी के व्रत की कथा। तो सभी माताएं बहनों का कि कोख को हमेशा होई माता सही सलामत रखे, और जिनके घर में संतान नहीं है तो वो औरतें भी करें, होई माता प्रसन्न होंगी और उनके घर में भी संतान की किलकारियां गूंजेंगी। तो हे होई माता, कहते सुनते होंकारा भरते सभी के घर में बच्चों की किलकारियों की गूंज सुनाना। जय होई माता।